फिल्म का नाम है किस किस को प्यार करें, बिल्कुल। तो थोड़ा सा तो हम ऐसे डेफिनेटली अभी मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट फॉर श्योर। वरुण, बिकॉज आई थिंक वरुण एंड आई विल मेक एन एक्सलेंट पेयर. कुछ तो है. I would love to dance with him and romance him as well on screen because I feel we will make a very cute pair. And I've seen Kantara recently और ऋषभ शेट्टी उन्होंने मतलब कमाल मचाया है, like कमाल. I saw it and मुझे लगता है कि अगर कभी भी वैसा कुछ, चाहे सेम फ्रेंचाइजी हो, कि वैसा कुछ एक हिस्टोरिकल या कुछ पीरियड जैसा फिल्म हो, I would love to be a part of that. तो उसमें I would just really surrender to a film like that. तो बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं स्क्रीनिंग के लिए. पहले तो ये जानना चाहिए. बहुत सारे लोगों से मिलने वाली हैं. राइट. फिल्म खुद आज आई थिंक आप पहली बार देखें. पहली बार, हाँ. कुछ ग्लिम्पसेस देखे हैं, बट एक हॉल में सबके साथ बैठ के जो एक फीलिंग आती है, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल फीलिंग. मुझे लगता है थोड़ी सी नर्वस हूँ, और वो गुड वाली नर्वस एनर्जी है, क्योंकि हमेशा हम लोग एक्टर्स को बोला जाता है कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, बट कभी कभार वो नर्वसनेस बहुत हेल्प करती है. सो आउटफिट लवली. थैंक यू. हमने आपको इस आउटफिट में स्पॉट भी कर लिया है, तो राइट. कितना ब्यूटीफुल है. मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. थैंक यू. आपके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये जो इंस्पायर्ड है, लोग पहले आउटफिट चूज़ करते हैं, फिर कपड़ा वपड़ा सब देख, सॉरी मतलब कपड़ा पहले चूज़ करते हैं, फिर बाकी चीज़ें. इसमें जो पर्टिकुलरली एक चीज़ है जिसके ऊपर मैंने पूरा आउटफिट चूज़ किया, इज़ एक्चुअली द ईयरिंग्स. सो ये अगर आप देख सकते हैं, इट्स ग्रेप इंस्पायर्ड. इसको कड़ी काइंड ऑफ डिज़ाइन बोलते हैं. तो मैं थोड़ी शौकीन हूँ इन सब चीज़ों का. मैं हमेशा सिर्फ एक आउटफिट चूज़ करने के लिए नहीं करती हूँ. मुझे अगर ज्वेलरी का पीस अच्छा लग गया तो मैं रिवर्स में पूरा जाती हूँ कि इस ज्वेलरी के साथ मुझे कौन सा आउटफिट अच्छा लगेगा. सो आई एम वेयरिंग अ वेरी गॉर्जियस गॉथिक इंस्पायर्ड आउटफिट, जो कि सीज़न का pretty much इन है, क्योंकि विंटर के टाइम पे धीरे धीरे लोग डार्कर कलर्स पहनना शुरू करते हैं. एंड रेड कार्पेट के लिए हमेशा आपको थोड़ा सा क्योंकि इतना मूवमेंट होता है हमारा, सो यू हैव टू बी ऑलवेज कैमरा रेडी. सो आई गेस दिस इज कैमरा रेडी. बिल्कुल बिल्कुल. और मुझे जो है आपकी जो इयरिंग्स है, या अंगूर के गुच्छे की तरह. इट इज बिल्कुल वैसा ही है. जी. नाउ किस किस को प्यार करूं टू, अब कल जैसे कि स्क्रीनिंग राइट. कल रिलीज होने वाली है 12 दिसंबर को. राइट. बहुत ही ये स्पेशल फिल्म होने वाली है आपके लिए. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही, जैसा कि आपका जो किरदार एक टीचर का, राइट. बहुत ही दमदार किरदार होने वाला है. बिल्कुल. ट्रेलर मैंने देखा है, तो आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं. कल अब फिल्म रिलीज हो रही है किस किस को प्यार करूं टू, देन उसके बाद फिर मैं बात करूँ. बिल्कुल. एक्चुअली ऑलरेडी जो प्रेस स्क्रीनिंग हो चुकी है, और बहुत लोगों ने ऑलरेडी मैसेजेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक तो प्रीव्यू होता है प्रेस के लिए. उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि हमें अच्छा लगा आपको एकदम नए अंदाज में देख के, कि क्योंकि मेन स्ट्रीम जो एक बॉलीवुड ड्रीम गर्ल होता है ना, तो आई थिंक उसका कुछ झलक थोड़ा देखने को मिलता है. ऐसे एक साड़ी में भी एक जो अंदाज़ है एक औरत का, तो आई थिंक वो भी हम उसका श्रृंगार देख सकते हैं थ्रू मीराज कैरेक्टर. एंड दैट्स नॉट ऑल. कॉमेडी इज़ टफ. अगर कोई आपको बोलेगा कि कॉमेडी ईजी है, कॉमेडी इज़ नॉट एट ऑल ईजी. बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड स्पेशली कपल के साथ काम करते वक्त, जो कि उनका टाइमिंग तो ऐसे है. तो आई फील इतने एक्टर्स के साथ काम किया है मैंने, बट उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया रियली. चलिए एक सवाल और ऐड कर देते हैं, क्योंकि जिसका ह्यूमर इतना स्ट्रॉन्ग हो, राइट. राइट. के साथ में जब आपको बताया गया कि किस किस को प्यार करो 2 का पार्ट है आप, राइट. तो कितनी नर्वसनेस थी आप थोड़ा बहुत कि यार उनके टाइम. अच्छा, एक्साइटेड. इनफैक्ट देयर इज़ अ गुड स्टोरी. मैं जब कपिल शर्मा शो पे गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि उनको कभी बॉबी देओल वाला रोल मिल जाएगा ना, तो वो बहुत खुश होंगे. सो इन अ मैनर, अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे, सो अभी लोग उसी पे बोल रहे कि चलो कपिल का विश पूरा हो गया. इट्स अ फनी थिंग टू से, बट उससे भी ज़्यादा है मेरा विश पूरा हुआ, क्योंकि मुझे हमेशा कॉमेडी फिल्म करने का एक इंटरेस्ट था, है रादर. कॉमेडी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड जो एक फील है, वो कहीं और हमें महसूस नहीं होता है. एंड दैट विश इज़ ऑल्सो कम ट्रू. या योर फेवरेट एंटरटेनर कह सकते हैं कॉमेडी जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड होती हैं? जिनसे इंस्पायर्ड होती हूँ, सी अगर आप माधुरी दीक्षित को देखेंगे ना, शी इज़ अ मेन स्ट्रीम हीरोइन. डांस बोली, उनका जो एक्सप्रेशंस है, रोमांस भी अच्छा करती है, नवरस है उनमें. सो आई थिंक एक्टर्स में नवरस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई विश टू कीप एक्सप्लोरिंग दैट, बिकॉज एक्टर्स लाइक प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित, दे आर ह्यूज लेवल ऑफ इंस्पिरेशन टू मी. एंड
चलिए मैं किस आपके किरदार पे आना चाहता हूँ। जैसे मैंने ट्रेलर भी देखा, मैंने Right. बताया कि बहुत ही ऑसम है। आपका जो किरदार जितना मैंने देखा, टीचर आप हैं मीरा। Right. थोड़ा सा आपके किरदार के बारे में अगर आप बता सकें, ये जो मीरा है हाँ वो टीचर है, क्या कुछ ज्ञान देने वाली है, क्या कुछ सरप्राइज देने वाली है, क्या कुछ करने वाली है? मीरा मुझे लगता है बड़े पर्दे पर। राइट बड़े पर्दे पर जो मीरा का किरदार हमने थोड़ा थोड़ा देखा है, आई थिंक बहुत कॉमिकल सीन्स है जहाँ पे वो हमेशा बच्चों को बुलाती है ट्यूशन पढ़ाने के लिए और कोशिश करती है कि अपने हस्बैंड के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, पर किसी ना किसी तरह ना ट्यूशन हो पाता है ना हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना। तो वो जो दुविधा में जो कॉमिकल स्पेसेस लोगों को देखने को मिलता है, आई थिंक आजकल के गृहस्थी में ये बहुत नॉर्मल है, चाहे आपके बच्चे हो चाहे आप स्कूल टीचर हो। सो आई थिंक मीरा बहुत ही नेचुरली फ़नी है। हमें ऐसा नहीं कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा लाउड डायलॉग बुलवा दिया या ऐसा कुछ, उसकी क्यूटनेस में कॉमेडी है। सो दैट इज़ समथिंग आई फील इज़ वेरी क्लोजर टू हाउ त्रिधा इज़। मतलब कुछ अनोखा अगर दर्शकों को देखने को मिलेगा तो वो ये है कि मीरा का जो किरदार है इन किस किस को प्यार करूँ 2, उसमें आई थिंक इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू त्रिधा। एंड आई विश कि आपने किस किस को प्यार करूं, जो पहली जो थी कपिल, वो भी उसमें भी कपिल शर्मा था। आई विश आपने वो देखी होगी। आई हैव यस। नाउ 2 का Right. जिसका कि आप पार्ट हैं, तो बताइए कि कितना अलग होने वाली है या फिर स्टोरी आगे चलने वाली है, क्योंकि Right. आप पार्ट हैं तो आपको पता होगा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इसके ऊपर अगर बता सकते हैं। बहुत कुछ बदलने वाला है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेक पिताजी होने राइट वाली है। आई मीन दैट टू फॉर श्योर, बट डेफिनेटली मुझे लगता है मेकर्स के लिए थोड़ा सा प्रेशर था उन पे कि कैसे अलग दिखाएंगे सेम फ्रेंचाइजी को कैरी ऑन करना। इट्स नॉट आसान, बट somehow इट्स वर्कड मैजिकली, क्योंकि जो जैसे अनुकल्प सर ने और बाकी सब ने को राइट करके उन्होंने प्रेजेंट किया इसको, उसमें आई थिंक इट्स अ फैमिली एंटरटेनर जहाँ पे ना कोई अडल्ट कॉमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड प्रीवियस में हमें दिखा था कि सेम, मतलब वो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल फिर भी था, आई एम नॉट सेइंग, बट थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा था कि क्या होने वाला है, यू नो। पर मुझे इस पर्टिकुलर वाले में मुझे लगता है कि प्लॉट कहीं ना ऐसे हम खुद एक्टर्स को नहीं पता होता था कि ये सीन के बाद ये होने वाला है, जो कि यू नो फाइनली जब हम देखने वाले हैं पर्दे पे हमें पता है कि हमें भी ट्विस्ट मिलने वाला है। यस क्योंकि त्रिधा जी, ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत सारे कास्ट हैं, राइट कपिल, यू एंड भी बहुत सारे लोग। राइट। तो सेट का माहौल कितना एंटरटेनिंग हो जाता है जब कपिल शर्मा हो रहे हैं, उनके सेट का कैसा होता है एक्सपीरियंस? Right. और आपके साथ में और भी बहुत सारे एक्टर हैं इस फिल्म में। राइट। आउटडोर्स में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि आउटडोर्स में क्या होता है, बहुत बार जब एक जैसे कि अपने ट्रेलर में देखा होगा चेज सीक्वेंस चल रहा है, तो लोगों को लगता है बड़ा कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा, बहुत लग्जरी मिलती होगी एक्टर्स को। हम सब एकदम एक जैसे रोड का एक शूट है तो उसी पॉइंट पे हमारा कैंप जैसे बनता था, बेस कैंप जैसा, फिर दोबारा कहीं जाते तो एक और मतलब हम एक्टर्स को अगर वॉशरूम भी कहीं भी जाना पड़ता था तो इट वाज नॉट लाइक हम वैनिटी तक जा पाते थे क्योंकि शूट खत्म करना है। सो लग्जरीज एंड बहुत हमें प्यार मिलता है, लेकिन जब शूट पे होते हैं ना आउटडोर्स पे, हम एकदम जंग लड़ने की तरह हो जाते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर वॉट वी आर कमांडेड टू डू। सब ऐसा है। तो हम ऐसा मान सकते हैं इस फिल्म के बाद त्रिधा जी आरएसएस की जंग लड़ने के लिए रेडी हैं। आई थिंक आप ही को काफ़ी मालूम है आगे। तो So, थोड़ा सा बताइए जरा कि ये जो आरएसएस है, अगर आप बता सकें, क्या आई डोंट नो कि शूटिंग स्टार्ट हो गई है या होने वाली है, Right. और उसमें आपके अपोजिट कौन है, मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मुझे कुछ नहीं मालूम? आरएसएस एंड त्रिधा जी, दैट्स इट। Actually, it's more than RSS. It's just a film for the nation, by the nation, and most importantly, I represent the youth. तो मुझे लगता है कि RSS एक संस्था है जो हमेशा चाहती है कि जो हिस्ट्री में हुआ है उसको दोबारा हम क्रिएटिवली कुछ दिखाएं। सो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकती कि ये वो उसमें उनमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बट डेफिनेटली उनका एक योगदान बिल्कुल है। एंड ये प्रोजेक्ट का नाम है आखिरी सवाल, जिसमें यस इट्स आखिरी सवाल। आप जर्नलिस्ट हैं? क्या पता, ये थोड़ा मिस्टीरियस रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसके लिए हमें एक फॉलोअप करना ही चाहिए इंटरव्यू, क्योंकि आज आई वांट टू बी रियली फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम एक्साइटेड फॉर किस किस को प्यार करूँ 2। बट कोई और आखिरी सवाल? मेरा आखिरी सवाल नहीं, अभी आई थिंक एक दो और कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल तो बात मालूम नहीं क्या था, भूल गया। तो आश्रम 4
राइट। जी, तो उसकी भी मैंने सुना कि शूटिंग कंटिन्यू चली रही है। नहीं, हम अगले साल हम शूट करने वाले हैं। नहीं 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 नहीं, अगले साल हम शूट करने वाले हैं, क्योंकि उसमें भी एक ज़बरदस्त कहानी में मोड़ आने वाली है। जेल में कर दिया गया है या जी, तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। बिल्कुल। सो आखिरी सवाल मेरा होगा कि आपको कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। नहीं, एक और आखिरी सवाल। एक और आखिरी सवाल, अच्छा, ओके। कुछ हॉलीवुड प्रोजेक्ट भी मिला था आपको, बट आपने डिनाई किया। आई डोंट नो। Yes, it's a truth. कुछ थोड़ा सा बताना चाहिए। बिल्कुल, इट इज़ बेस्ड ऑन एक बहुत ही फेमस ऑथर है, उन्होंने लिखा है ये, जो कि बेसिकली एक किताब पे से इंस्पायर्ड है। सो उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक जो अभी अभिनेत्री कर रही है वो और मैं, हम दोनों में से एक का ही होने वाला था ये। अभी कौन कर रही है? Frida Pinto is doing it. Yeah, so and I'm so happy for her because she's somebody, you know, she deserves it. But क्या होता है, एक मैंने हमेशा मेरे स्क्रीन एज से ज़्यादा ही किरदार प्ले किया है। मेरा स्क्रीन एज बढ़ता जा रहा था। सो इसमें इट वाज अ ब्रिलियंट स्क्रिप्ट, बट कुछ शायद सीन्स थे जिसमें आई वाज नॉट कंफर्टेबल। ओके, ये तो आपकी चॉइस है। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल ये कि अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए Right. फिल्म को रिलीज होने में। हाँ। मतलब 24 घंटे भी नहीं रह गए। तो आप बताइए कितनी नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, किस किस को प्यार करो 2 के लिए? मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद लोगों को बोलना चाहिए किस किस को प्यार करूं, क्योंकि सारे किरदार इतने प्यारे हैं हम सब ने। एंड दीज फिल्म्स आर नॉट अबाउट अ प्रोटैगनिस्ट। इसमें कोई लीड हीरो ऐसा नहीं होता है, सब मिलके एक प्रोडक्ट बनता है जो हमने बनाया है, एंड आई एम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। एक सॉन्ग रिलीज़ होने वाला है, क्योंकि लोगों ने मुझे वो अंदाज में नहीं देखा है अभी तक। सो उसका नाम है आजा हलचल करेंगे, जो भी ऑलरेडी आई थिंक सोशल्स में काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। सो वो सॉन्ग बहुत ही अहम है मूवी के लिए, इसीलिए वीडियो अभी तक रिलीज़ नहीं किया, बट लोगों को थिएटर्स में जाके फ़िलहाल देखना पड़ेगा।